मैं अम्बेश पंत स्वागत करता हूं आपका डिस्कवर उत्तराखंड 24 न्यूज़ पर। और कोटद्वार के काशीरामपुर तल्ला में मैं मौजूद हूं और यहां पे कई बार आ चुका हूं मैं। और मैं यहां पे इसलिए आया हूं क्योंकि यहां पे हरेला पे 17 तारीख को जो हरेला था, यानी 17 जुलाई को जो हरेला का पर्व मनाया गया था, यहाँ पे बृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया गया था। और कल कोटद्वार के डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिमालयन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पर्यावरण के ऊपर एक शानदार गोष्ठी का आयोजन किया गया कि किस तरह से जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए पर्यावरण के संरक्षण में। और आज जो शख्सियत मेरे साथ में है, कल भी आप वहां पे मुख्य अतिथि के रूप में थे, कल्याण सिंह रावत मैती जी। एक चिरपरिचित नाम है, विश्व स्तरीय नाम है। और मैं उनसे बातचीत करूंगा कि किस तरह से जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए ताकि हम पर्यावरण का संरक्षण करें। बड़ी बड़ी गोष्ठियां होती हैं, बहुत सारे फोटोग्राफ्स होते हैं और यहाँ पे भी वही हुआ था कि हजारों फोटोज यहाँ पे खींची गई थी। लेकिन जब इसको संरक्षण की बात आती है, पेड़ करोड़ों में लग जाते हैं। 2 करोड़ पेड़ उत्तराखंड सरकार ने लगाए, लेकिन कितने पेड़ों का संरक्षण हम कर पाए हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। और आज जब हम लोग यहाँ पे सुबह आए तो हमने रिक्वेस्ट किया सर से कि कल हमने जो गोष्ठी की, ग्राउंड पे हम लोग कैसे काम करें, किस तरह से सहभागिता सुनिश्चित की जाए, तो मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपका कोटद्वार की जो कर्णव नगरी है वहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। बहुत बहुत नमस्कार। और कोटद्वार की इस धरती में यहाँ पर आकर के बड़ा सुकून मिला कि यहाँ कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं और जो पेड़ यहाँ लगाए हैं काफ़ी यहाँ पर सर्वाइव हो गए हैं। और बड़ी उम्मीदें हैं कि अगर इस पूरे क्षेत्र को हम हरे भरे हरियाली से अगर ढक दें तो शायद ये कोटद्वार के लिए एक बहुत बड़ा सांस लेने का, ऑक्सीजन लेने का एक बड़ा जरिया बन जाएगा जी। तो ये प्रयास आगे बढ़ना रहना चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पेड़ लगाए जा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि हर पेड़ यहाँ जिंदा है, और इसी तरह से अगर हम इस पूरे क्षेत्र में पेड़ लगा लें तो ये पेड़ यहाँ एक वन का रूप धारण कर लेंगे और आने वाले समय में एक पार्क के रूप में यहाँ के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए एक सांस लेने का एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाएगा। और इससे प्रेरणा भी मिलेगी हमारे बच्चों को कि हमें पेड़ लगाने चाहिए और किस तरह से हम अपने आने वाली धरती पर जो हमारे संकट आ रहा है, वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का और बहुत सारी चीज़ें, तो उसका जो अगर हमने समाधान निकालना तो एक ही है कि हम अधिक से अधिक हम यहाँ पेड़ लगाएं। और ये पेड़ लगने चाहिए और इस ढंग से लगने चाहिए कि हम उन पेड़ों को इसमें प्राथमिकता दें जो हमारे जीवन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, ज़्यादा छाया देते हैं, ज़्यादा चारा पत्ती देते हैं। इस तरह के पेड़ों को यहाँ लगाया जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर नज़दीक खो नदी भी बहती है, पानी की कमी नहीं है। और फिर यहाँ पर मानव संसाधन भी बहुत अच्छा है, यहाँ के लोगों में जागृति भी है और पेड़ लगाने के लिए यहाँ पर हमारे पास स्थान भी है। तो इतना बड़ा स्थान जो क्षेत्रफल है, अगर हम इसको पूरे पार्क के रूप में अगर हम इसको तब्दील कर दें तो मुझे लगता है कि हम एक बहुत बड़ा काम इस धरती के संरक्षण के लिए कर सकेंगे। सर, पर्यावरण संरक्षण की अगर बात की जाए तो पद्मश्री जैसा अवार्ड आपको मिला, और ये कहीं ना कहीं आपका जो मैसेज रहेगा इस शहर वासियों के लिए, क्योंकि ये कोटद्वार जो शहर है लगभग 2 लाख की आबादी यहाँ पे निवास करती है। आपका जो संदेश होगा ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा, लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी छाप छोड़ेगा, बहुत जो आपका मैसेज रहेगा। तो इस शहर वासियों के लिए आपका क्या मैसेज होगा, चाहे वो स्कूली संस्थाएं हैं, चाहे कुछ विभागों ने यहाँ पे पेड़ लगाए हैं, तो लगाने के बाद संरक्षण के लिए आपका जो मैसेज रहेगा वो क्या रहेगा? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि हमें मिलजुल करके काम करना पड़ेगा क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। और ये है कि हमारी जो जन सहभागिता है, हर काम सह अस्तित्व की भावनाओं से होता है। पूरा ब्रह्मांड भी जो है सह अस्तित्व की भावना से चलता है। तो जो सह अस्तित्व की जो भावना है ये हमारे बीच होनी चाहिए। हम मिलजुल करके व्यक्तिगत रूप से इससे काम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं पूरे समाज के लिए। इसका जहाँ पेड़ लगेंगे वो हवा, वो ऑक्सीजन, वो आय हवा जो सारे लोगों को मिलेगी, सब उससे प्रभावित होंगे। इसलिए इस स्थान को एक वन के रूप में तब्दील करने के लिए हर किसी की सहभागिता होनी चाहिए। वन हो, चाहे वो वन विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे उद्योग विभाग हो, चाहे हमारे बाजार संघ के लोग हों, सबको मिलकर के यहाँ महीने में एक दिन तय किया जाना चाहिए कि यहाँ पर आएँ और उस दिन 1 घंटे के लिए हम यहाँ पर इस पार्क को बनाने में अपनी सहभागिता की, क्योंकि ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैंने एक उदाहरण देना चाहता हूँ रामनगर का,
जहाँ रामनगर में बायोडाइवर्सिटी पार्क मिला था। मितेश्वर आनंद जी हमारे साथ खड़े हैं। इन्होंने वहाँ पर एक ऐसी ज़मीन को तब्दील किया हरियाली में, जो आज भी लोग देखने जाते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क के रूप में। हर प्रकार के उन्होंने पेड़ लगाए और वही चीज़ यहाँ दोहराई जा सकती है। और ये खुशी की बात है कि मितेश्वर आनंद जी आज हमारे कोटद्वार में हैं और इनके लाभ हम यहाँ के कामों में ले सकते हैं। और उनका प्रयास भी रहेगा कि वो इस क्षेत्र को लोगों को इकट्ठा करके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में हरियाली को लौटाने में काम करें। और फिर यहाँ पर लोगों में जुनून भी है। आप जैसे पत्रकार हैं, बहुत सारे हमारे संघ के लोग हैं जो कि चाहते हैं कि इस पृथ्वी को हरा भरा किया जाए। ये कर्ण ऋषि की धरती है। यहाँ से शकुंतला जैसी हमारी पर्यावरण प्रेमी जो है, एक बहुत बड़ा उदाहरण कालिदास ने दिया है और वो कोटद्वार का दिया है। तो शकुंतला का जो प्रकृति प्रेम है वो किसी से छुपा नहीं है और वही प्रकृति प्रेम यहाँ के लोगों के अंदर भी उमड़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ इस तरह से पेड़ लगाएं कि जिनसे पेड़ पक्षियों को घोंसले बनाने के लिए उनको जगह मिल सके, लोगों को छाया मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके और यहाँ सुकून मिल सके। नदी का किनारा है, इतना शांत जगह है, यहाँ लोग घूमने आएंगे तो कम से कम जो दुनिया की जो आपाधापी है उससे यहाँ पर आकर के लोगों को थोड़ा आनंद तो मिलेगा, कोई थोड़ा प्रकृति को सोचने का एक वक्त भी तो मिलेगा। सामने पूरा जंगल है और इस जंगल को देख करके एक आनंद आता है। तो ये ऐसे पार्क हमें डेवलप करने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से हमारी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, एक एक पेड़ का बड़ा महत्व बनता जा रहा है और उस दिशा में अगर हम अभी नहीं बढ़े तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमको 3 बिलियन जो है कार्बन को हमें कहीं ठिकाने पर लगाना है, तो उसके लिए हमें पेड़ चाहिए। अगर हम कार्बन स्टॉक की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वही स्टॉक करते हैं। तो हम खाली हवा में बात करके नहीं स्टॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए हर आदमी का प्रयास होना चाहिए। मैं तो बधाई देना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग यहाँ इतना बड़ा प्रयास इस क्षेत्र को देख करके कर रहे हैं कि इसको हम एक हरियाली में बदलना चाहते हैं। तो पहली इसमें सफलता यही है कि आपके अंदर इसका एक जुनून पैदा हुआ है कि हम इसको एक हरियाली में बदलना चाहते हैं। और दूसरा यह है कि कैसे बदला जाए, इसमें हर विभाग की सहभागिता ली जानी चाहिए। उनको दायित्व तो सौंपे जाने चाहिए कि ये क्षेत्र आपका है, दूसरा क्षेत्र दूसरे विभाग को दीजिए। फिर उनमें कंपटीशन होगा तो वो ज़रूर जो है ये कंपटीशन में ये पेड़ जिंदा रहेंगे। और पानी की व्यवस्था यहाँ की जाए टैंकर के द्वारा या किसी के द्वारा। यहाँ जो रेतीली ज़मीन है, इस रेतीली ज़मीन पर मिट्टी को डाल करके कहीं से बाहर के जंगल की मिट्टी ला करके उसको स्थापित किया जाए, ताकि पेड़ पहले दौर में जो है अपनी जड़ें पकड़ सके और उसके बाद तो पेड़ खुद अपने को पकड़ लेता है, अपने वृद्धि करने के लिए अपने संसाधन ढूंढ लेता है। तो ये इस तरह से यहाँ पेड़ों की एक कतार जब खड़ी होने लगेगी तो ये एक जंगल का रूप ले लेगा। और आज की स्थिति में ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जंगल किसके लिए खड़े कर रहे हैं। एक आदमी को प्रत्येक साल कम से कम 9.5 टन हवा की ज़रूरत पड़ती है और हम हर दिन जो हैं एक दिन में 500 से 600 लीटर ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो हम ले रहे हैं। ये प्रकृति हमको दे रही है, लेकिन हम प्रकृति को लौटा क्या रहे हैं? वही प्रकृति बांध की जो हम बात करते हैं कि हम जितना प्रकृति से ले रहे हैं उतना ही हमने प्रकृति को भी देना है। तो हम देने के नाम पर तो कुछ नहीं दे रहे हैं, हम तो लूट रहे हैं प्रकृति को और प्रकृति धीरे धीरे कराह जाती रही है। तो फिर उसके घाव कैसे भरेंगे? इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा कि हमें इतनी ऑक्सीजन चाहिए। एक आदमी को पूरे जीवन भर कम से कम 22 पेड़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो कम से कम एक पेड़ सुकून से तो लगाएं। हम हजार और करोड़ों पेड़ों की बात ना करें। आज देखिए इतने करोड़ों पेड़ लग रहे हैं, जैसे आप बता रहे थे कि आज कितने अस्तित्व में हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहती है कि हमारे उत्तराखंड में पेड़ बढ़े नहीं हैं बल्कि घटे हैं। तो फिर इतने साल जो लाखों लाखों करोड़ों पेड़ हमने लगाए हैं वो कहाँ हैं? ये हमें सोचना चाहिए कि हम कहीं इस धरती पर वृक्षारोपण के नाम पर कहीं छल तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम उनका उस धरती को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। ये सब कुछ देखना चाहिए। करोड़ों रुपया बहाया जा रहा है पर्यावरण के नाम पर, लेकिन हम एक पेड़ तैयार करने में हम अपने को सक्षम नहीं पा रहे हैं। तो इस दिशा में हमें चलना चाहिए। बच्चों को हमें जोड़ना पड़ेगा, स्कूल के बच्चों को पर्यावरण के प्रति हमें जोड़ना पड़ेगा। एक एक पेड़ जब वो बच्चे यहाँ लगाएंगे और उनको हर हफ्ते ले जाया जाएगा कि आप अपने पेड़ को देखिए कि जिंदा है या नहीं है, और तब आपको मार्क्स मिलेंगे, आपको सुविधाएं मिलेंगी। तो इस तरह से बच्चों में भी प्रेरणा जगेगी, क्योंकि आने वाला भविष्य उन्हीं का है। हम जो कुछ कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं।
तो उनको इसमें सहभागिता लेना बहुत जरूरी होगा। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि कल आपने जो उद्बोधन दिया डिग्री कॉलेज में और आज आप ग्राउंड पे आए। हमारा जो निवेदन था आपसे आपने स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। तो इस तरह से ये मेरे साथ में पद्मश्री कल्याण सिंह रावत मैती जी थे और जिनका जो संदेश है, अगर इनका संदेश विदेशों तक पहुंच सकता है, वहाँ पे कानून बन सकते हैं, वहाँ पे सिलेबस में अगर लाया जा सकता है उस आंदोलन को, तो लोकल में क्यों नहीं। तो एक पहल कोटद्वार से हम लोग कर सकते हैं और पहल जो उनका मैसेज था कोटद्वार वासियों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज था। और उम्मीद है अब कि जब हम दोबारा उनको यहाँ पे इनवाइट करेंगे तो यहाँ पे एक हरा भरा वन हम लोग विकसित कर पाएंगे।